नमस्कार, पंचायत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण बहादुर सिंह। दोस्तों, इस समय अफ़गानिस्तान पूरे विश्व की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है तालिबान। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद तालिबान ने अफ़गानी सेना पर हमला बोल दिया और उसने अफ़गानिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पूरे विश्व की निगाहें अफ़गानिस्तान पर टिकी हुई हैं। आखिर क्या है तालिबान और क्या चाहता है, क्या है इसका इतिहास, जानेंगे इस वीडियो में। तालिबान एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जो अफ़गानिस्तान में इस्लामी कानून यानी शरीयत के कड़े कानून लागू करना चाहता है। इसकी स्थापना मुल्लाह मोहम्मद उमर ने 1994 में मदरसों में पढ़ने वाले 50 धार्मिक छात्रों के साथ की थी। छात्रों को पश्तून भाषा में तालिब कहते हैं और इसी कारण इस संगठन का नाम तालिबान पड़ा। 1994 में 50 धार्मिक छात्रों के साथ शुरू हुए तालिबान ने 2 साल के अंदर ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 1996 से 2001 तक सरकार भी चलाई। आखिर इतने कम समय में तालिबान ने कैसे सत्ता हासिल कर ली, ये समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। दरअसल तालिबान को ताकत मिली पश्तून आंदोलन से, जो कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ रूस के शासन के खिलाफ था। तो थोड़ा प्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ पर डाल लेते हैं। साल 1978 में राजशाही पूरी तरह खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी पीडीपीए का शासन रहा। इस दौरान उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुरूप बहुत सारे रिफॉर्म किए। मसलन जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे लेकर सभी को बराबर में बांटना, स्कूल और यूनिवर्सिटीज खोलना, महिलाओं को अधिकार देना, विवाह में सुधार करना जिसके आधार पर महिलाएं अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। इसके अलावा दहेज प्रथा पर रोक लगाना, हेल्थ रिफॉर्म सहित बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी किए। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए सुधार वहां के लोगों को रास नहीं आए, खासकर कट्टर लोगों को, जिसके चलते वहां पर सरकार का विरोध शुरू हो गया। ऐसे में एंट्री होती है कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने वाले सोवियत संघ रूस की। रूस ने पहले तो अफ़गानिस्तान में उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए अफ़गानिस्तान में हथियार भेजे, लेकिन जब हालात नहीं संभले तो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। इसके बाद से अफ़गानिस्तान में होली वॉर शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की एंट्री के बाद पश्तून आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि यह आंदोलन धर्म को ना मानने वाले कम्युनिस्ट और सोवियत संघ के खिलाफ था। इसलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया होली वॉर यानी धर्म के लिए जिहाद, और इसके लड़ाके कहलाए मुजाहिदीन। होली वॉर के नाम पर यहाँ मुस्लिम देशों के हजारों लड़ाके आए और मुजाहिदीन बने, जिसमें अरब का अरबपति ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। इन मुजाहिदों को अमेरिका, पाकिस्तान और अरब देश न सिर्फ पैसा बल्कि हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे थे, जिसके चलते ये मजबूत होते गए और साथ ही मजबूत होती गई कट्टर इस्लामिक विचारधारा। साल 1985 में सोवियत संघ में एक बड़ा बदलाव होता है। वहाँ के लिबरल नेता मिखाइल गार्बाचेव नए राष्ट्रपति बनते हैं। वे दूसरे देशों में विस्तार के लिए अपने देश की शक्ति और पैसा खर्चा करने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते साल 1986 से 1989 के बीच उन्होंने अफ़गानिस्तान से सोवियत सेना को वापस बुला लिया, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया। वहीं 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद सोवियत संघ के बलबूते चल रही नजीबुल्लाह की सरकार धराशायी हो गई और इस्लामी राज्य अफ़गानिस्तान की स्थापना हुई। लेकिन इसके बाद भी मुजाहिदीनों के बीच में आपसी सत्ता संघर्ष चलता रहा, जिसके चलते एक सत्ता पर बैठता तो दूसरा विरोध करता, और इस तरह साल 1996 तक अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चलता रहा। और इसी बीच एंट्री होती है तालिबान की। मुजाहिदीनों में आपसी सत्ता संघर्ष के बीच 1994 में पूर्वी और दक्षिणी अफ़गानिस्तान में तालिबान का जन्म होता है। तालिबान का कहना था कि जो इस्लामी कानून लागू किए गए हैं वो सही इस्लाम के मुताबिक नहीं है। वह जब सत्ता में आएंगे तो देश में ओरिजिनल शरीयत लागू करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और अफ़गानियों को सुरक्षा देंगे। लगातार हो रही हिंसा से परेशान जनता ने तालिबान के इन वादों पर भरोसा किया और 50 सदस्यों के साथ शुरू हुए तालिबान में
एक ही महीने में लगभग 15,000 लड़ाके जुड़ गए। साल 1995 में तालिबान ने हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद उसने काबुल पर कब्जा किया और बुरहानुद्दीन रब्बानी को प्रेसिडेंट के पद से हटाकर मुल्ला उमर ने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम घोषित कर दिया। साथ ही 27 सितंबर 1996 को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। सत्ता में काबिज होने के बाद तालिबान ने कई अच्छे काम भी करवाए, मसलन सड़कों का निर्माण कराया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, बिजनेस फैसिलिटीज़ बढ़ाईं और लोगों को रोज़ रोज़ होने वाली हिंसा से मुक्ति मिली, जिसका जनता ने शुरू में खूब स्वागत किया। लेकिन बाद में तालिबान ने शरीयत के इतने कड़े कानून लागू किए जो वास्तव में अमानवीय थे, जिसके चलते पूरी दुनिया तालिबान के विरोध में खड़ी हो गई। अफगानिस्तान की सत्ता संभालते ही तालिबान ने कड़े शरीयत कानून लागू किए, जिसने अफगानिस्तान को अंधे युग में धकेल दिया। शरीयत कानून के मुताबिक अफगान पुरुषों को दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनना जरूरी था। अफगानिस्तान में टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों को स्कूल जाने पर मनाही थी। महिलाओं को नौकरी करने, तेज आवाज पर बात करने और बिना रिश्तेदार के घर से निकलने की मनाही थी। इसके अलावा पुरुष डॉक्टर से चेकअप कराने पर और महिलाओं को डॉक्टर और नर्स बनने पर पाबंदी थी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाती थी, जिसमें कोड़े मारने से लेकर सीधे गोली चला देने तक की सजा थी। उदाहरण के लिए गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। प्रेमी के साथ भागने पर भीड़ महिलाओं को पत्थर से मारती थी। इसके अलावा चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे। समलैंगिक संबंध बनाने वालों को गोली मार दी जाती थी और शादी के पहले रिलेशन पर कड़ी सजा थी। तालिबान के इन कानूनों से महिलाओं की जिंदगी नर्क हो चुकी थी। इसका यूएनओ ने भी विरोध किया, लेकिन तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे विश्व के विरोध के बाद भी तालिबान दुनिया के किसी देश को नहीं मानता था। लेकिन 9/11 के हमले के बाद अमेरिका की बात न मानना तालिबान के लिए भारी पड़ा और उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर 2 विमान क्रैश हुए। इसका जिम्मेदार अल-कायदा था, जो अफगानिस्तान की धरती में बैठकर अमेरिका में ये हमले कर रहा था। अमेरिका ने तालिबान से अल-कायदा का सरगना उसामा बिन लादेन और दूसरे नेताओं को सौंपने को कहा, लेकिन तालिबान ने इससे मना कर दिया, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नाटो सैनिकों ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह तक तालिबान को खदेड़ दिया, जिसके बाद तालिबान नेता पाकिस्तान के क्वेटा में जा छिपे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना आने के बाद तालिबानी भाग तो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। वो दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के इलाकों में एक्टिव रहे और खुद को मजबूत करते रहे, और जब मौका मिला तो हमला किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के द्वारा खदेड़े जाने के बाद तालिबान अफगानिस्तान की पहाड़ियों और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में छिपकर खुद को मजबूत करता रहा और लगातार हमले करता रहा। 2009 में तालिबान ने पाकिस्तान से स्वाति घाटी को लेकर समझौता किया, जिसमें उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट दी गई। इसके बाद सन 2012 में उन्होंने काबुल और नाटो के ठिकानों पर हमला किया। इसी साल उन्होंने अक्टूबर 2012 को स्कूल से अपने घर लौट रही 14 साल की लड़की मलाला यूसुफजई पर हमला किया। इस हमले का पूरी दुनिया में भारी विरोध हुआ। उसके बाद साल 2014 में पाकिस्तान के पेशावर के एक स्कूल पर हमला करने पर पाकिस्तान भी तालिबान के खिलाफ सख्त हो गया, लेकिन तालिबान का अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में कब्जा बढ़ता गया। 2015 में तालिबान ने कुंदुज, जो एक स्टेट की राजधानी है, उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। 2016 तक लगभग 20% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया था। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर कब्जा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अफगानिस्तान की लगभग 80% आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में सैनिकों को कॉबिंग करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि इतने सालों बाद भी तालिबान को अफ़गानिस्तान से ख़त्म नहीं किया जा सका है। जब अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान में थी, तब भी
लगभग 30% इलाकों में तालिबान का कब्जा था। यही कारण है कि 2020 में अमेरिका और तालिबानों के बीच में समझौता हुआ, जिसके तहत सितंबर 2021 तक अमेरिकी सैनिकों को अफ़गानिस्तान से वापस किया जाएगा और बदले में तालिबान अपनी सरजमी का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं करेगा, ऐसा वादा तालिबान ने किया है। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पहले ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान के लगभग 80% इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। अब देखना ये होगा कि अफ़गान सरकार और तालिबान के बीच में समझौता होता है या अफ़गानिस्तान में एक बार फिर जंगल राज की वापसी होती है। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हैं या सुझाव हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।